हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। ये आज अपने सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वाला मैंने आपको सब कुछ करवाया था, आप जरूर से जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया था लॉर्ड हंगरी तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक शख्स के बारे में। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डलहौजी, जहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं इसके समय क्या हुआ था। और इसके समय द्वितीय आंग्ल सिख का युद्ध हुआ था, जिसमें सिख हार जाते हैं। और इसके समय द्वितीय आंग्ल वर्मा का भी युद्ध हुआ था, जिसमें वर्मा और पिंगलू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। और ये वाले क्वेश्चन आपसे सीधे ही पूछे जाते हैं कि द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध कब हुआ था और किसके समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था और किसके समय हुआ था, ये भी आपसे सीधे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय 1852 में ईमान कमीशन की स्थापना की गई थी और इसने व्यापक सिद्धांत भी अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि व्यापक सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? डलहौजी से संबंधित हो जाएगा। और इसके कारण तो 1857 की क्रांति हुई थी साथियों। इसके तहत ऐसा होता था, जितने भी अपने रियासती है जिसका कोई पुत्र नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी निकाल ले, वो अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। ऐसा ये डलहौजी था और इसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। और इसके तहत शिक्षा में सुधार करने के लिए 1854 में डूब डिफेंस की स्थापना की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। और डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार भारत में रेल आने का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी को जाता है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक ये पहली बार लाई गई थी साथियों। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में पहली बार रेल कब आई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में आई थी। कहाँ से लगा के कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लगा के थाने तक चली थी। किसके समय आई थी? तो डलहौजी के समय आई थी। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। यानी कि 2 लाइन से आपके 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं साथियों। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। और इसके समय पहली बार पोस्ट ऑफ एक्ट भी जारी किया गया था, जिसमें पहली बार डाक टिकट प्रसारित हुआ था। यह भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी हुई थी? 1854 में हुई थी। कौन से एक्ट के तहत हुई थी? पोस्ट ऑफ एक्ट के तहत हुई थी। किसके समय लाया गया था? डलहौजी के समय लाया गया था। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, यानी कि PWF की निर्माण किया गया था साथियों। और इसके समय लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। और ये वाला क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि PWF की स्थापना किसके द्वारा की गई और किसके समय की गई थी। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय पहली बार शिमला को ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाई गई थी साथियों। यानी कि आप बोल सकते हो इस व्यक्ति को अधिक गर्मी लग रही थी, इस कारण ये शिमला में अपनी राजधानी बना लेता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और इसके काल में पहली बार 1854 में एक चार्ट एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता तैयारी की व्यवस्था की गई थी साथियों। और यहीं से आपको पता चलना चाहिए कि आप जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, इनकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? डलहौजी के शासनकाल में हुई थी साथियों। और ये वाले फैक्ट आप जरूर से जरूर याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ आपके क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसके समय द्वितीय आंग्ल सिख का युद्ध हुआ था? तो डलहौजी के समय हुआ था। और किसके समय काल में वर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था? तो डलहौजी हो जाएगा। किसके समय ईमान कमीशन की स्थापना की गई थी? तो डलहौजी के समय की गई थी साथियों। और व्यापक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना। और इसका सूत्रपात कौन होता है? डलहौजी होता है। रेलवे के जनक कौन से हो जाएंगे? डलहौजी हो जाएंगे। भारत में पहली बार रेल कब लाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 में लाई गई थी। कहाँ से लगा के कहाँ तक लाई गई थी? मुंबई से थाने में लाई गई थी साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और भी होते हैं,
जैसे डाक टिकट पहली बार भारत में कब जारी की गई थी? 1854 में की गई थी। कौन से एक्ट के तहत की गई थी? पोस्ट एक्ट के तहत की गई थी। किसके समय लाया गया था? डलहौजी के समय लाया गया था। ऐसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और भी होते हैं, जैसे PW की स्थापना किसके द्वारा की गई? डलहौजी के द्वारा की गई। पहली बार शिमला को राजधानी किसने बनाई थी? डलहौजी ने बनाई थी। ऐसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ से आपके 15-16 क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों, जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर भी सकते हो। अब अपन और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे। पहले ये वाले शख्स हो जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? जरूर से जरूर सोचिए। और इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और इसके समय 1857 की क्रांति हुई थी साथियों। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सब कुछ बताया था कि 1857 की क्रांति से पहले वाला समय था ना, वो गवर्नर जनरल का हो जाएगा। फिर 1857 की बाद वाला समय होगा ना, वो वायसराय का हो जाएगा साथियों। इस कारण भारत के पहले वायसराय कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। अगर आपको 1857 की क्रांति पढ़नी है, वो भी मैंने आपको वीडियो कराया है, आप जरूर से जरूर देख लेना साथियों। वैसे भी मैंने आपको हिस्ट्री के सारे टॉपिक आपको करवाया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, सब कुछ मैंने आपको करवाया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और इस क्रांति के बाद में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और भारत ब्रिटिश शासन में चला गया था। और भारत शासन अधिनियम 1878 के तहत मुगल सम्राट का पद भी समाप्त कर दिया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 1858 अधिनियम, जो आपसे पूछा जाता है साथियों। अगर बात की जाए, इसके तहत कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया को समाप्त कर दिया था। और मुगल साम्राज्य का पद था ना, उसको भी समाप्त कर लिया था। और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे तथा पहले वायसराय थे साथियों। और एक लाइन से आपकी 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। जैसा कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था, और जिसके तहत कोलकाता, मद्रास और मुंबई को अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी साथियों। ऐसा ये पहली बार होता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके समय 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया था, जिसमें महिला थी ना, वो पुनः विवाह कर सकती है। कौन से अधिनियम के तहत? 1856 अधिनियम के तहत कर सकती है। और ये किसके समय लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। और इसके समय महालेखा परिषद पद लाया गया था। और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया था साथियों। और इसी के कारण 1857 की क्रांति हुई थी साथियों, जैसा कि आपको पता है। अब देखते हैं लॉर्ड एगल, और इसके समय वह भी आंदोलन को समाप्त कर दिया था साथियों। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके इस पेज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसा कि पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत के पहले वायसराय कौन से हो जाएंगे? कैनिंग हो जाएंगे। किसके समय 1857 की क्रांति हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी साथियों। कौन से अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1878 के तहत समाप्त कर दिया था। और साथ में मुगल साम्राज्य का पद भी समाप्त कर दिया था। अंतिम गवर्नर जनरल कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे साथियों। और स्वतंत्र रूप से कोलकाता, मद्रास और मुंबई को उच्च न्यायालय की स्थापना किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत की गई थी साथियों। और किसके समय विधवा पुनः विवाह अधिनियम लाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। कब लाया गया था? 1856 में लाया गया था। किसके समय महालेखा परिषद पद बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय
बनाया गया था? डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को कब समाप्त किया गया था और किसने किया था? लॉर्ड केनी ने किया था साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। अगर दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर शेयर कर देना। पीडीएफ आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं लॉर्ड लॉरेंस के बारे में देख लेते हैं। और इसके समय पहली बार भूटान में आक्रमण किया जाता है और इसके समय अफगानिस्तान में अहिस्सेदारी की नीति लागू की गई थी जो बड़े फायदेमंद रही थी। और इसके समय उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा था। और इसके समय पहली बार समुद्र सीमा पर टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी साथियों। और ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार समुद्र टेलीफोन सेवा किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉरेंस के शासनकाल में हुई थी। यहीं से आपका यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और ये वाला शख्स कौन सा हो जाएगा? और ये वाला शख्स हो जाएगा मेयो हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके समय भारत में पहली बार जनगणना होती है साथियों। किसके समय? मेयो के काल में होती है। कब होती है? 1872 में होती है साथियों। और इसके समय पहली बार मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, अजमेर में की गई थी। अजमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। कब की गई थी? 1872 में की गई थी साथियों। ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित कॉलेज हो जाएगी। और इसके समय पहली बार एक कृषि विभाग की स्थापना की गई थी साथियों। और ये तीनों की तीनों लाइन आपसे हर बार पूछी जाती है साथियों। और बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो भारत में पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी? मेयो के काल में हुई थी। और मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पे है? अजमेर में है। ये वाले क्वेश्चन आपके हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में देख लेते हैं। और इसके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। और इसके समय पहली बार सुएज नहर खोला गया था साथियों। और ये कहाँ पे है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थापित है, जहां पे यूरोप से सारा माल भारत में लाया जाता है और भारत से सीधा माल यूरोप चला जाता है। इस कारण अपन बोल सकते हैं ज्यादातर व्यापार इसी मार्ग से होता है साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि सुएज नहर के समय भारत में वायसराय कौन से हो जाएंगे? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएंगे साथियों। ये वाला आपसे पूछा ही जाता है। और इसके समय कुकू आंदोलन भी हुआ था साथियों। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। और ये वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूं साथियों। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट कर भी सकते हो और वहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड लिटन हो जाएंगे साथियों। और यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वायसराय बड़ा ही ज्ञाता आदमी था। इसको साहित्यकार भी कहा जाता है, लेखक भी कहा जाता है, निबंधकार भी कहा जाता है और उपन्यास भी कहा जाता है। यानी कि ज्ञानी पुरुष हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसके समय पहली बार अकाल आयोजन की स्थापना की गई थी, यानी कि अकाल के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की गई थी। और उसका अध्यक्ष हो जाएगा रिचर्ड स्टीव हो जाएगा साथियों। और ये वाला पूछा जाता है। और इसके समय वर्माकुलम फैक्ट एक्ट लाया गया था। ये वाला आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि वर्माकुलम एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? रिटन के शासनकाल में लाया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं वर्माकुलम एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो हो जाएगा रिपेन हो जाएगा साथियों। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो भारतीय समाचार पत्र पर कठोर कानून बनाया गया था। और इसके समय पहली बार लाइसेंस अनिवार्य हो गया था साथियों। यदि आपके पास हथियार है, बंदूक है, तलवार है, तब आपको लाइसेंस होना जरूरी है। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो लाइसेंस होना जरूरी है। ये इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, जो आज भी चला आ रहा है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसके समय पहली बार
अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी साथियों, और ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम हो जाएगा, और ये वाला ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद में लाइसेंस वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा महाविद्यालय वाला हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। अब देखते हैं ये शख्स, और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? लॉर्ड रिपन हो जाएंगे साथियों। बड़े शानदार व्यक्ति थे साथियों। क्या क्या हुआ था अपन सारा कुछ देख लेते हैं। और इसके समय वर्मा-कूलम पैक्ट एक्ट को समाप्त कर दिया था साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पुशअप होते हैं, किसने शुरुआत की थी और किसने समाप्त की थी। ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी साथियों, और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। और ये वाला आपसे पूछा भी जाता है। स्थानीय स्वशासन क्या हो जाएगा? जो गांव में पंचायत वगैरह होती है ना, उसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन कहते हैं, जो इसके समय शुरुआत हुई थी साथियों। और इसके समय पहली बार 1881 से हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना शुरुआत हो गई थी साथियों। अब आपके यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जनगणना किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि नियमित 10 वर्षीय जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी साथियों। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों, जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं। और इसके समय एक अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत कारखाना में केवल 7 वर्ष से कम आयु के बालक कभी भी कार्य नहीं करेंगे। ऐसा अधिनियम कौन लाता है? लॉर्ड लिपन लाता है, जो बड़ा ही इंपोर्टेंट अधिनियम था। और इसे रिपन को भारत का उदारवाद भी कहा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, इसे भारत का उदारवाद भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं। वर्मा-कूलम पैक्ट एक्ट किसे समाप्त किया था, तो रिपन ने किया था। किसके शासनकाल में नियमित 10 वर्ष जनगणना की जाएगी? रिपन के शासनकाल में की जाएगी। भारत का उदारवादी किसे कहते हैं? रिपन कहते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में देख लेते हैं। और यहीं से आपका यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय शुरू हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय शुरू हुई थी। ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। और इसके समय तृतीय आंग्र वर्मा का युद्ध हुआ था। और इसके समय वर्मा को, जो अभी वर्तमान में म्यांमार है ना, वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल गया था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था। और इसके समय बंगाल, अवध और पंजाब में टेनिस एक्ट पारित किया गया था। और ज़्यादातर आपसे बात की जाए तो कांग्रेस के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? और ये हो जाएंगे लॉर्ड लेस्डाउन हो जाएंगे साथियों। और इसके समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में ढूंढा रेखा की स्थापना की गई थी। और इसके समय दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था। और ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसके तहत महिला 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकती और एक दिन की छुट्टी अनिवार्य हो जाती है साथियों। कौन लाया था? लॉर्ड लेस्डाउन लाया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वगैरह महिलाओं के अधिकार शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? जो बंदूक लेके खड़े हैं। और इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड एलगिल द्वितीय हो जाएंगे। और इसका कथन ये वाला आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि ये कथन किसने कहा था। और इसके द्वारा कथन यह है कि भारत की तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार की बल पर ही उसे रक्षा की जाएगी। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। और इसके समय मध्य भारत में भयंकर अकाल पड़ा था साथियों। और ये हो गए कुछ प्रमुख लॉर्ड जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन और भी देख लेते हैं। और ये वाले शख्स कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके समय पहली बार बंगाल का विभाजन
किया गया था, जो 19 जुलाई 1905 को शिमला में योजना बनाई गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू किया गया था। और इसके तहत पूरे बंगला और असम प्रांत को पूरे बंगला बना दिया गया था और उसकी राजधानी ढाका रख दी गई थी तथा पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता बना गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके समय बंगाल का विभाजन किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। कब बंगाल विभाजन लागू किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? शिमला में किया गया था। कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। पूर्व बंगला की राजधानी कौन सी हो जाएगी? ढाका हो जाएगी। और पश्चिमी बंगला की राजधानी कौन सी हो जाएगी? कोलकाता हो जाएगी। ऐसे ही से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और ये विभाजन मुस्लिम और हिंदू के विभाजन के तौर पर हुआ था साथियों। ऐसा करने वाला कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। और इसके समय भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था। ये क्या होता है? जो सिक्के होते हैं ना, उसको बनाने का कारखाना बनाया गया था। और इसके समय भारतीय पुरातन विभाग की स्थापना की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1904 में की गई थी साथियों। और ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसके समय 1906 में सरकारी उधार समिति का अध्यक्ष किया गया था। इसके तहत किसानों को उच्च ब्याज के आधार पर पैसे दिए जाते हैं और किसी बैंक की स्थापना की गई थी। और इसके समय पहली बार गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी साथियों। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो बंगाल का विभाजन हो जाएगा। उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। और इसी के साथ ये आपका दूसरा वीडियो पूरा हो गया। कल मैं आपको तीसरा वीडियो कराऊंगा। उसके साथ में भारत के जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल पूरी तरह से कवर हो जाएंगे साथियों। और यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।